नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीहू कुमार झा। देखिए, हमारे साथ हैं मंगललाल मंडल जी, आरजेडी के प्रेसिडेंट हैं और जानेंगे कि लगातार 10 दिनों से भूमि सर्वेक्षण के जो संविदा कर्मी हैं वो लगातार 10 दिनों से स्ट्राइक पे हैं और अब जो है कई ऐसे जो अमीन हैं उनको जो है टर्मिनेट कर दिया रहा है। 110 ऐसे अमीन को जो है हटा दिया गया है। ऐसे में जिस तरीके से जो 13,000 ऐसे जो संविदा कर्मी हैं वो परेशान चल रहे हैं और वो राष्ट्र मंत्री अभी संजय सरावगी हैं, उनके अधिकारियों के द्वारा जो है धमकियां आ रही है और कहा जा रहा है कि सबको, जो भी लोग इस तरह से भूमि सर्वेक्षण में काम करने वाले लोग हैं, यदि स्ट्राइक पे रहेंगे तो उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, ये जो मामला चल रहा है, 10 दिनों से ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि मुझे जो है परमानेंट हम लोगों को किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं हम लोग, परमानेंट किया जाए, रेगुलर किया जाए, वेतनमान की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर? देखिए, इन लोगों की मांग बहुत जायज है, मैं समर्थन करता हूँ और समर्थन इस आधार पर करता हूँ जो आधार सरकार ने स्वयं तय किया है। सबसे पहले शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी संविदा पर और उन शिक्षकों से भी जो कंडीशन था, शर्तनामा था, लिखाया था, उसमें 2 बिंदु थे। एक बिंदु थे कि हम नियमित कर्मचारी का दावा नहीं करेंगे। नियमित कर्मचारी का मतलब परमानेंट का दावा होने का दावा नहीं करेंगे। दूसरा था कि जब हम करेंगे तो हमको टर्मिनेट किसी समय कर दिया जाएगा तो हम कानूनी पर हम नहीं करेंगे। 2 बिंदु पर दस्तखत किया था। तो उन टीचरों को, सभी टीचरों को तो सेमी गवर्नमेंट का दर्जा आपने दे दिया। बिल्कुल। आप उनको वेतन इनहेंस किए हैं, उसका समय समय पर वेतन वृद्धि होगी, तो उसका आपने उनको लिखित रूप से सरकारी कार्यालय से शासन के आदेश निकला है। बिल्कुल, नियोजन वाले को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। तो संविदा से ही नियोजन हुआ जी, नियोजित कर्मचारी। आपने आप इसको 2 भाग किया है, ये नियोजित है, ये नियमित है। लेकिन जो नियोजित है उनको आपने पदोन्नति दी है, वेतन वृद्धि दी है, वैतनिक लाभ दिया है, वित्तीय लाभ दिया है और इन लोगों को भी ऐसे ही शर्त पर दस्तखत करा करके आज उसको कहते कि तुम बोल नहीं सकते हो, तुमको परमानेंट नहीं किया जाएगा। मतलब धमकी भी आ रही है कि सबको हटा देंगे। सरकार में ऐसी व्यवस्था नहीं, तुम सबको कोर्ट जाओगे तो हम ये तुम्हारा देंगे। तो इन लोगों का क्या कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो नियोजित हैं, तो उनको नियमित आपने किया है, तो उसी पैरामीटर से हमको भी देखिए। हम भी आपके संविदा वाले हैं, नियोजित हैं, वो भी संविदा से नियोजित हुए थे। हम नियमित की बात करते हैं, जितनी सुविधा उनको दी हमको ही दीजिए। ये गलत क्या है? सरकार में 2 कानून और 2 मापदंड नहीं चल सकता है। सरकार कह रही है कि नियमावली थी कि जो हम और मतलब कि आपको नियमित पे नहीं रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे। उस बात को लेकर वो रिजिड है सरकार। भाई, सरकार रिजिड है तो गलत है। आपने नियमावली में संशोधन किया शिक्षकों के मामले में, आपने उनका सर्विस रिकॉर्ड बनवाया है, सेवा संहिता का निर्माण किया है। तो यही बात ये कह रहे हैं ना, समय समय पर उनकी वेतन वृद्धि, वित्तीय लाभ मिलेगा। तो ये अनुचित क्या कर रहे हैं? इनको लाठी देते हैं बदले में, टर्मिनेशन करते हैं। तो ये तो गलत है और संवैधानिक है, क्योंकि सरकार का 2 फेस नहीं हो सकता है कानून के मामले में। सरकार का 1 फेस हो सकता है, एक कानून एकरूपता के आधार पर। वो एकरूपता नहीं है इसमें। तो ये 13,000 लोग संविदा कर्मी, ये सभी लोग जो है, ये लोग भी रिजिड हैं कि हम अपनी बात को मनवाएंगे। सरकार ये कैसे कर सकती है इस तरीके से? शिक्षकों के मामले में या अन्य नियोजित कर्मियों के मामले में जिनको सरकार ने कंसीड किया है पिछले दिनों, तो आंदोलन के दम पर क्या सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है उनके प्रति? सरकार ने मन से नहीं किया, बेमन से किया है और बाध्यता सरकार की हो गई आंदोलन के चलते।
ये लोग भी आंदोलन करेंगे, हमारा नैतिक समर्थन है और हमारी सरकार बनेगी तो हम उस कानून को एक मीटर से हम इसको कानून की समीक्षा करेंगे। और भू राजस्व मंत्री संजय सरावगी एक बार भी इन तमाम लोगों पे कोई बात जिक्र नहीं कर रहे हैं, एक बार भी मुंह नहीं खोल रहे हैं। भाई सरकार जन विरोधी हो गई है। इसको कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू 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 कार्ड मुसलमान खिलाफ ये कह करके सब वोट हमको मिल जाएगा। अब ये तो भारत सरकार के मंत्री कहा कि नरसिंहा का जैसे छाती चीरा वैसे विदेशी नागरिक को छाती चीर कर निकाल देंगे। ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट कर रहा है इस तरह से बात कर करके। लेकिन जनता बिहार की जग चुकी है। 74 में जो हुआ दशा, उस समय के सत्ता वालों को, जो 77 निकल करके सब जगह परिवर्तन हो गया देश में, राज्य और केंद्र में, तो वही 74 की पुनरावृत्ति बिहार में होने वाली है। सरकार वैसे मन से सनक गई थी, वैसे अभी सनकी हुई है सरकार। तो इस बार 25 के चुनाव में इन तमाम 77 की तरह बदल जाएगी सब जगह। घेरेंगे सभी लोग इस बार सरकार। जनता खड़ी है, जनता किसी की नहीं सुनने वाली, तुम जाओ, ये बात है। जन आंदोलन होने वाला स्पॉन्टेनियसली। जी, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि इस पर में हम संज्ञान नहीं लेंगे क्योंकि ये मतलब ये नियम अनियमित है। नीतीश कुमार की बात, अंग्रेजी में एक कहावत है, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। करप्ट तो सरकार हो ही गई जी। कि 71,80 करोड़ रुपया का महालेखाकार ने कहा घपला किया है सरकार ने, तो करप्ट सरकार है, एब्सोल्युटली करप्ट सरकार हो गया है। ये अंग्रेजी कहावत है दूसरे देशों के लिए, जहां लोकतंत्र के हम जननी है, ये कहने वाली सरकार है। तो सर 2025 के चुनाव में क्या होने जाएगा इस बार? 2025 के चुनाव में सरकार जाएगी, अपार बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में। बिल्कुल। तो सर मंगीलाल मंडल है सर हैं जो कह रहे हैं कि सरकार जो है पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है, नई सरकार बनेगी और बिहार में जो बदहाली है उसको नई दिशा मिलेगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।